जी हाँ दोस्तों नमस्कार। आज बातचीत करेंगे महाराष्ट्र दिनों में बीजेपी के टूटफूट प्रयास के साथ महा विकास आघाड़ी कैसे मजबूत के साथ खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। लेकिन आज बातचीत करेंगे सी वोटर की बात करेंगे, जैसे डिजिटल की बात करेंगे, विकास जैसे आघाड़ी को जो बीजेपी के साथ इतने प्रयास के बाद इतनी मजबूती के साथ कैसे खड़ी है। आखिर हाँ, इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार बनाना तो तय होगा, बीजेपी फिर भी सरकार बना पाएगी या नहीं, इससे वीडियो के हम बताएंगे। लेकिन इसको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में जैसे जैसे नजदीक चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा रही है और महाराष्ट्र की राजनीति का नया मोड़ भी आ रहा है। शरद पवार ने अपने अजीत पवार को अपने और ले लिया है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले, इससे पहले आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। वाला है, आप बात करेंगे निर्दुर्बार की बात करते हैं, एक सीट है लेकिन एनडीए 0 पर, इंडिया की बात करें 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे हम धूले की बात करने वाले हैं, धूले में भी 1 सीट है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार कहीं ना कहीं देखे जाए तो धूले में 1 सीट है लेकिन एनडीए 1 पर, इंडिया की बात करें तो 0 पर, अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर। और इस बार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बार चुनाव के नजदीक आते ही कैसे जिस प्रकार से जो प्रक्रिया बढ़ रही है वो देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस बार बात करते हैं जलगांव की, जलगांव के अंदर भी 1 सीट है लेकिन वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियों की हम बात कर लेते हैं तो उनके खाते में 0 सीट जाती हुई बात नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से सी वोटर सर्वे जो जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से विकास आघाड़ी जो बीजेपी के इतने प्रयास भी के मजबूती के साथ खड़ी है वो कैसे खड़ी है वो देखने को मिल सकता है। रावेल की बात करते हैं, रावेल के अंदर 1 सीट है लेकिन वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंडिया और अदर पार्टियों की हम साथ में बात करते हैं तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करने वाले हैं नुदबार और धुले, जलगांव, रावेल और बुडाला नदी, अकोला, अमरावती, वर्धा, इस सभी की बात करेंगे, नागपुर, रामवेट और भंडारा गोदिया और सभी की बात करने वाले हैं। हम बात करते हैं बुलडाना, बुलडाना में 1 सीट है लेकिन वो एनडीए की बात करें तो इंडिया के खाते में वो जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एनडीए और अदर पार्टियों को ले चलते हैं तो अदर पार्टियां वो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ एनडीए भी 0 पर नजर आ रही है लेकिन बुलडाना के अंदर 1 ही सीट है, वो भी एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अकोला की बात करते हैं, अकोला के अंदर 1 सीट है, वो भी इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अकोला के अंदर 1 सीट है। लेकिन हम बात करेंगे महाराष्ट्र के इन दिनों में बीजेपी के टूटफूट प्रयास और राजनीति के विकास आघाड़ी मजबूत के साथ कैसे खड़ी हुई है। अमरावती की बात करते हैं तो भी 1 सीट है, वो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ अदर पार्टियां एनडीए की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अमरावती में 1 सीट है लेकिन इस बार महाराष्ट्र में कुछ देखा जाए तो वर्धा की बात करते हैं, वर्धा के अंदर 1 सीट है लेकिन वो एनडीए और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो इंडिया के खाते में, वर्धा की 1 सीट इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। वर्धा के अंदर 1 सीट है। वर्धा से हम आगे भी बात करने वाले हैं महा सर्वे की तरफ, तो बने रहिए। हम बात करते हैं वर्धा से आगे नागपुर की बात करेंगे, नागपुर के अंदर भी 1 सीट है लेकिन वो भी इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नागपुर की बात करते हैं, नागपुर में 1 सीट है लेकिन वो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन रामटेक की बात करते हैं तो भी 1 सीट है लेकिन वो भी एनडीए के खाते में और इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम बात करेंगे भंडारा गोदिया की बात करेंगे तो 1 सीट है लेकिन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और इसके साथ अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम आगे बात करेंगे गढ़चिरौली की और सिमूर की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले वहाँ भी 1 सीट है लेकिन वो किसके खाते में जाती हुई नजर आएगी आपको बताएंगे। इस चैनल पर आप बने रहिए। लेकिन बात करें इंडिया खाते में 1 जा रही है, एनडीए खाते में और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर बड़ा बदलाव हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। हम आगे बात करेंगे चंद्रपुर की बात करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ताकि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंचता है। लेकिन हम चंद्रपुर की बात करें वो इंडिया के खाते में जाती हुई 1 सीट ही है जो नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए और अदर पार्टियों की ओर चलते हैं तो उनके खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन चंद्रपुर के अंदर 1 ही सीट एनडीए के खाते में जाती हुई आती नजर आ रही है। गोली की बात करते हैं तो भी 1 सीट है लेकिन इंडिया और अदर पार्टियों की बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है गोली के अंदर। गोली से हम आगे भी बात करने वाले हैं जलना, जलना के अंदर भी 1 सीट है लेकिन जलना के अंदर आप बने रहिए चैनल पर। जलना के अंदर एनडीए और इंडिया और अदर पार्टियों किसको मिलने वाली है सीट, लेकिन जलना की सीट एनडीए को मिलने वाली है। लेकिन इंडिया और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जलना के अंदर 1 सीट है। जलना से हम आगे भी बात करने वाले हैं। यतमाल वासिम की बात करेंगे, वहाँ भी 1 सीट है लेकिन वो किसके खाते में जाती हुई नजर आएगी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। आप बने रहिए चैनल पर। बात करते हैं तो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है लेकिन अदर पार्टी और एनडीए के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यतमाल वासिम की बात करते हैं तो 1 ही सीट है लेकिन इससे आगे हम बात करने वाले नांदेड़ की। नांदेड़ के अंदर भी 1 सीट है लेकिन ये किसके खाते में जाती हुई नजर आएगी इस बार देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिए चैनल पर। आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। इस बार बड़ा बदलाव होने वाला। नांदेड़ के अंदर 1 सीट
एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टी और इंडिया की बात करने वाले हैं तो उनके खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन नांदेड़ से आगे भी ओपिनियन पोल की बात करेंगे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र का जिस ओपिनियन पोल सी वोटर सर्वे जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। परभनी की बात करते हैं तो 1 सीट है, लेकिन एनडीए के खाते में 1 सीट, इंडिया के खाते में 0, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। परभनी के अंदर 1 सीट थी, लेकिन हम परभनी से आगे भी बात करने वाले हैं। संभाजीनगर की भी 1 सीट है, लेकिन वो किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बात करते हैं इंडिया के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे बात करें एनडीए और अदर पार्टियों की बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 145 सदस्यों की जरूरत होती है। अगर सीटों के गणित की बात करेंगे तो उस बीजेपी के पास 100 विधायक मौजूद है। लेकिन हम बात करेंगे इंदौरी की 1 सीट है, लेकिन ये एनडीए की बात करें तो इंडिया की बात करें तो 1 खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर 18वीं लोकसभा के 48 सदस्यों का चुनाव करने के लिए महाराष्ट्र में 2024 का भारतीय आम चुनाव 2024 में उससे पहले होगा क्या। इस बार नासिक की बात करते हैं, नासिक के अंदर भी एनडीए के खाते में और इंडिया के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एनडीए और अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नासिक से हम आगे भी ओपिनियन पोल जिस प्रकार से जारी हुआ है आपको सामने लेकर हाजिर हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना होगा, इस बार महाराष्ट्र के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं। क्या इस बार महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बनने की जा रही है, लेकिन आप भी अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम बात करते हैं पालनघर की। पालनघर में 1 सीट है, लेकिन एनडीए और इंडिया और अदर पार्टियों के साथ में बात करते हैं तो एनडीए के पास और इंडिया के 1 खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम भीवेड़ी की बात करते हैं तो 1 सीट है, वो भी एनडीए के पास जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम कल्याण की बात करते हैं तो 1 सीट है, वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। ठाणे की बात करते हैं, ठाणे में 1 सीट है, लेकिन वो एनडीए और इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में और एनडीए के खाते में 0 सीट। मुंबई उत्तर की बात करें 1 सीट है, वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। मुंबई उत्तर पश्चिम की बात करते हैं 1 सीट है, जो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई से हम बात करते हैं दक्षिण की तो 1 सीट है, लेकिन एनडीए और इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियां और एनडीए 0 पर नजर आ रही है। रायगढ़ की बात करते हैं, रायगढ़ के अंदर 1 सीट है, वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मुंबई दक्षिण मध्य की बात करते हैं 1 सीट है, वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं मुंबई उत्तर पूर्व की बात करते हैं 1 सीट है, वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं मुंबई उत्तर मध्य की बात करें 1 सीट है, वो भी इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करिए सिरूर की बात करते हैं 1 सीट है, लेकिन वो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे हम बात करते हैं बारामती की बात करते हैं 1 सीट है, लेकिन वो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अदर पार्टियां उसके साथ 0 की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पुणे की बात करें 1 सीट है, लेकिन इंडिया के खाते में 0 और एनडीए के खाते में 1 और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पुणे से हम आप आगे बात करते हैं मावल में 1 सीट है, लेकिन वो एनडीए के खाते में ज्यादा नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करें अहिल्यानगर की तो 1 सीट है, लेकिन वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अहिल्यानगर से आगे बात कर रहे हैं भीड़ में 1 सीट है, लेकिन वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए धाराशिव की बात करें 1 सीट है, लेकिन एनडीए और इंडिया की बात करें इंडिया खाते में 1 सीट, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करें सोलापुर की, सोलापुर में 1 सीट है, लेकिन एनडीए के और इंडिया की बात करें इंडिया के खाते में 1 सीट, एनडीए के खाते में 0, अदर खाते में 0। लेकिन आगे बात करें सिर्फ मंडी की बात करें 1 सीट है, लेकिन एनडीए खाते में 0, इंडिया खाते में 0 और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आ रही है। लेकिन लातूर की बात करें 1 सीट है, लेकिन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर की बात करें 1 सीट है, लेकिन एनडीए के खाते में 1 सीट और इंडिया और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कोल्हापुर से हम आगे भी बात करने वाले हैं। महासर्वे के संभागी ली की बात करें 1 सीट है, लेकिन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे भी बात करें इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर, यानी मांडा की बात करें 1 सीट है, लेकिन वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे महाराष्ट्र में सतारा की बात करें, सतारा में 1 सीट है, लेकिन वो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। सतारा से हम आगे बात करें रत्नागिरी की बात करें, सिद्धदुर्ग की बात करें 1 सीट है, लेकिन वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। यानी याद करने की बात करें तो 1 सीट है, लेकिन एनडीए और इंडिया की बात करें इंडिया खाते में जाती हुई 1 सीट नजर आ रही है। एनडीए और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर बड़ा ही बदलाव होने वाला। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार जो देखा जाए तो इस बार 48 की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं बात करेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी के टूटपूर्व राजनीतिक प्रयास के सामने इस बार कहीं ना कहीं। जी हाँ दोस्तों, जी सुना है आपने, जाके जैसे जैसे महाराष्ट्र के नजदीक कर्मा रही है, जैसे जैसे वादे की राजनीति का नया मोड़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अजित पवार ने अपना शरद पवार के अपने भतीजे को, अजित पवार को अपना और ले लिया है, इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा बदलाव होने वाला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना।
सुनाए। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। आप भी अपनी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचता है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। लेकिन जी हाँ, ऐसे अगले वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो।